मसीह यस्सु में आप सबको सलाम। मैं खुदा का शुक्र करती हूँ आज के दिन के लिए और आप सबके लिए। मैं मान रखती हूँ कि आप सब एक्साइटेड होंगे और खुश होंगे और खुदा के जलाल को अपनी जिंदगी में देख रहे होंगे। पहले तो मैं कल की बात से कंटिन्यू करूंगी और मैं एक नई चीज सिखाऊंगी कि फेवर के लिए सबमिशन की जरूरत है। खुदा की फेवर को जिंदगी में देखने के लिए खुदा के हजूर सबमिट भी करना होगा। ऐसा नहीं है जी क्योंकि हम क्रिश्चियन है, हमने बॉर्न अगेन है, क्योंकि हमने केसी पेज को ज्वाइन किया हुआ है, हम टाइप देते हैं तो बस हम फेवर को रिसीव करेंगे। नहीं, खुदा की फेवर को अपनी जिंदगी में रिसीव करने के लिए आपको सबमिसिव बनना होगा। कल मैं बात करती, कल मैंने बड़ी तेजी से उसको क्या कहते हैं, दाऊद की बात को कवर कर दिया था, सॉरी मूसा की बात को कवर कर दिया था। लेकिन आज मैं मूसा की बात को दोबारा शुरू करूंगी और मेरे साथ निकाले पहला करंथियों उसका पहला बाप उसकी 30 से 31 आयत। 30 से 31 आयत। और यहां पर लिखा है, लेकिन तुम उसकी तरफ से मसीह में हो जो हमारे लिए खुदा की तरफ से हिकमत ठहरा, यानी रास्तबाजी और पाकीज़गी और मुखलसी, ताकि जैसा लिखा है वैसा ही हो कि जो फख्र करे वो खुदावंद पर फख्र करे। चले एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। मेरे सामने एक छोटा बच्चा बैठा है जो 2.5-3 साल का है, ये चले हद 4 साल का है, या उससे भी थोड़ा बड़ा भी कर लेते, लेकिन बच्चा है, ना समझ है। वो उससे कोई उसका ब्रेसलेट है या चेन है या कोई ऐसी चीज है जो उससे टैंगल्ड हो चुकी, अब वो बहुत ज्यादा गिचमिच हो चुका है और उसको गिरह बन चुकी हैं और वो काफी देर से खोलने की कोशिश कर रहा है। और वो चाहता है कि उसका वो जो नेकलेस है वो स्ट्रेट हो जाए या वो जो चेन उसमें से गिरा निकल जाए, लेकिन वो किसी बड़े को चेन पकड़ाना नहीं चाहता कि वो बड़ा उसकी हेल्प कर दे और जल्दी से उसको इंटैंगल्ड कर दे। वो नहीं दे रहा किसी को। तो आप क्या समझते हैं कि बड़ा उसकी कोई मदद कर सकेगा? नहीं कर सकेगा। खुदा ने पहले ही हमें अपनी बादशाहत में एक प्रिंसिपल सिखा दी और वो एक प्रिंसिपल ये है, खुदा ने में सिर्फ एक प्रिंसिपल, उस तो बोला जो कोई इस बच्चे की मानत खुदा की बादशाही को कबूल करे। किसकी मानत? बच्चे की मानत। आप बच्चे को बच्चा कहते नहीं हो अगर वो सबमिसिव ना हो। आपने किसी छोटे बच्चे को नहीं देखा होगा कि वो ऑनलाइन बैठ के जॉब्स ढूंढ रहा हो। आपने किसी छोटे बच्चे को नहीं देखा होगा कि वो बिस्तर में बैठ के ये सोच रहा हो कि हाय आज रात का खाना कैसे बनेगा। क्यों? क्योंकि वो डिपेंडेंट होता है टोटली अपने पेरेंट्स पर। इसी तरह खुदा जब हमें देखता है तो हम जितना ज्यादा हम उस पे लीन करेंगे, जितना ज्यादा हम उस पे लीन करेंगे उतना ज्यादा हम फेवर के लिए रेडी होते जाएंगे। यानी कि जो फेवर को रिसीव करने का मेरिट है ना, अगर आप कहते हैं कि फेवर अनमेरिटेड है, अगर आप कहते हैं अनअर्न्ड है, अनडिजर्व्ड है, तो मैं कहती हूं कि फेवर को अर्न करने का एक तरीका है। अगर आप अर्न करना चाहते हैं, आप कहते हैं ना कि मैं कुछ करूंगा तो ही मुझे फेवर मिलेगी, तो एक काम करना शुरू करें। और वो एक काम ये है कि जिस कदर ज्यादा खुदावंद यीशु मसीह पर डिपेंड कर सकते हैं, करना शुरू कर दें। और वो दरवाजे जो आज तक आपके लिए नहीं खुले, मैं रिपीट करूंगी, वो दरवाजे जो आज तक आपके लिए नहीं खुले, इवन वो बंद दरवाजे भी खुलना शुरू हो जाएंगे। अगर आपने अपनी जिंदगी में काफी मिरेकल्स देख लिए हैं, फाइनेंशियल और हीलिंग वाले, लेकिन कुछ ऐसे आपकी जिंदगी में एरियाज हैं जो अभी भी डिस्टर्ब्ड है, जो अभी भी किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंचे। अब वो कौन से एरियाज होंगे? वो एरियाज है जहां पर आपने खुदा यीशु मसीह पर लीन नहीं करना शुरू किया। और उन दरवाजों को खोलने के लिए एक ही तरीका होगा कि आप खुदावंद यीशु मसीह पर मैक्सिमम डिपेंड करना शुरू करें और अपनी सेल्फ राइटियसनेस का इनकार करना शुरू करें। हम कलाम में देखते हैं, रसूलों के बाद उसके 7 बाप,
मूसा के बारे में बड़ी अच्छी पिक्चर दे रहा है कि वो इल्म में, और मेरे साथ निकालें, क्योंकि मैंने कहा था कि कल मैंने बहुत जल्दी में ये कवर कराया था, तो मैं इतनी खुश नहीं थी कि मैंने बहुत जल्दी में कवर कराया। सुनो के बाद उसका साथ बाप और साथ कनेक्टेड रहे। सिर्फ ये इसलिए पढ़ा रही हूं ताकि आपको पता चले कि बाइबल पहले मूसा को एक इंटेलिजेंट पर्सन मान रही है, लेकिन खुदा उसको तब तक इस्तेमाल नहीं कर सकता जब तक वो अपने, अब क्या मैंने ये कहा है कि आपके पास डिग्री भी हो तो आप अपने सीवी में डिग्री का मेंशन भी ना करें, और आप कहें जी मैं अनपढ़ हूं और आप मुझे एमडी की नौकरी दे दें? क्या मैंने ये कहा है? मैंने ये नहीं कहा। क्या मैंने ये कहा है कि आपको कोई काम आता भी तो आप दूसरों के सामने झूठ बोलना शुरू कर दें? नहीं नहीं, उसका फजल है, मुझे काम नहीं आता। मैंने ये काम नहीं कहा। मैंने ये कहा कि आप अपने पूरे दिल से, डीप डाउन, आप कितने इस बात पे परसुएडेड हैं कि मेरा 100% या मेरा 1% मैटर नहीं करता। जो मैटर करता है कि मैं उस पर कितना फुली डिपेंडेंट हूं कि उसने मेरी जिंदगी में वो डेली लोड करता है मेरी जिंदगी को बेनिफिट और गुड्स के साथ। क्या मैं किस बात पे लीन करता हूं? कि वो डेली मेरी जिंदगी में कितने गुड्स को लोड करता है। और खुदा आपकी जिंदगी में डेली गिफ्ट्स को, बेनिफिट्स को लोड करेगा। और यहाँ पर लिखा है इस मौका पर मूसा पैदा हुआ जो निहायत खूबसूरत था। नंबर 1, पहले वो क्या था? खूबसूरत था। वो 3 महीने का था तक अपने बाप के घर में पाला गया, मगर जब फेंक दिया गया तो फराउन की बेटी ने उसे उठा लिया और अपना बेटा करके पाला, और मूसा ने मिस्रियों के तमाम उलूम की तालीम पाई। यानी कि अब मिस्रियों का मुकाबला करने वो शख्स जा रहा है जो मिस्रियों की तमाम तालीम, तौर तरीके, रहन सहन, उनके माइंडसेट से वाकिफ है। अब देखें, हम पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तानियों को अच्छा डील कर सकते हैं? थम्स अप कीजिएगा। हम पाकिस्तानी हैं, हमें कहीं भी पाकिस्तान नजर आएगा हमें पता होगा कि इसकी हर बात में क्या चाल है या क्या चालाकी है, या पाकिस्तानी किस तरह के नेचर के होते हैं। इसी तरह वो बखूबी वाकिफ है मिस्रियों से। और कहता है और मूसा ने मिस्रियों के तमाम उलूम की तालीम पाई और वह कलाम और काम में कुवत वाला था। कलाम और काम में क्या था? कुवत वाला था। अब जिस बंदे की बात की जा रही है वो पावरफुल है, स्ट्रांग है, इंटेलिजेंट है, स्किलफुल है, पढ़ा लिखा है, जो उस टाइम की पढ़ाई है। और जब वो करीबन 40 बरस का हुआ तो उसके जी में आया कि मैं अपने भाइयों बनी इसराइल का हाल देखूं। ठीक है जी, उसको पता है उसकी जिंदगी में कॉल है और खुदा ने उसकी जिंदगी में एक असाइनमेंट रखी हुई है, और वह कहता है चलो ये राइट टाइम है कि अब मैं असाइनमेंट को पूरा कर सकता हूँ, बिकॉज आई एम फुली प्रिपेयर्ड। खुदा मुझे इस्तेमाल कर सकता है। क्योंकि वो, उसको ये फीलिंग कब आई कि वो फुली प्रिपेयर्ड है? जब उसने देखा कि वो कलाम और काम में कुवत वाला बन चुका है, जब वो जवान हो चुका है, तो अब वो निकल रहा है खुदा के काम को अपनी एबिलिटीज पर रख कर पूरा करने की कोशिश कर रहा है। और ये मूसा का सबमिसिव एटीट्यूड नहीं है। हम कहीं नहीं पढ़े कि मूसा ने खुदा से पूछ कर कदम बढ़ाया। यहाँ पर लिखा और जब वो करीबन 40 बरस का हुआ तो उसके जी में आया, उसका दिल किया। क्यों जी में आया? क्योंकि उसे, उसको लगता था कि वह बाकी इसराइलियों से फोकियत रखता है, उनसे ज्यादा बेटर है। और फिर वो कहता है अपने भाइयों बनी इसराइल का हाल देखूं, चुनाचे उनमें से एक को जुल्म उठाते देखकर उसने हमायत की और मिस्री को मार कर मजलूम का बदला लिया, और उसने तो ख्याल किया कि मेरे भाई समझ लेंगे कि खुदा मेरे हाथों उन्हें छुटकारा देगा, मगर वो ना समझे। उसने क्या किया? उसने लोगों को, जैसे हम भी कभी ऐसा कर सकते, मे बी हम अपने पर्पस को लोगों पर इम्पोज करें,
कि खुदा ने मुझे पास्टर भेजा है, खुदा ने मुझे लीडर भेजा है, मुझे लीडर मानो। मैं आपको बताऊं, अगर आप लीडर हैं ना, तो आपको ये कहने की जरूरत ही नहीं कि आप मानो। और एक और बात आती जाऊं सबको आज की क्लास में, आप कभी भी अपनी कॉलिंग को पढ़ नहीं सकते। यानी कि आप ये नहीं कह सकते कि मैं पढ़ाई, मैं सेमिनरी इसलिए कर रहा हूं कि खुदा मुझे बताएगा कि मैंने पास्टर बनना है, लीडर बनना है, अपोस्टल बनना है, मैं प्रॉफिट हूं या क्या हूं। नो, कॉलिंग आपको द मोमेंट आप बॉर्न अगेन है, खुदा ने आपकी कॉलिंग रखी हुई है। हाँ, ये हो सकता है कि खुदा आपको वो कॉलिंग गाइड कर दे, और उसके बाद जब आपको अपनी कॉलिंग पता चल जाए तो आप उसके मुताबिक उसकी स्टडी कर लें या जमीन का थोड़ा सा तजर्बा ले लें। अगर आपके अंदर कॉलिंग है तो आपने कहीं से भी ट्रेनिंग नहीं की हुई, तो आप फिर भी वो काम बेहतरीन तरीके से करेंगे, क्योंकि कॉलिंग पीछे से कहां से आ रही है? खुदा से आ रही है। लेकिन अगर आप उस कॉलिंग को अपनी पावर में यूज करने की कोशिश की, अब मोसेस वाज कॉल्ड फॉर दिस थिंग, मूसा इस चीज के लिए बुलाया गया था, लेकिन जब वो बुलाया भी गया था तो वो खुदा से पूछे बगैर वो काम करे, तो वो क्या हो रहा है? वो मेस हो रहा है। अब ये बात शो करती है कि खुदा आपको किस टाइम पर यूज करेगा। खुदा की फेवर कसरत से किस टाइम आपकी जिंदगी में काम करेगी। जिस स्पीड से रिश्ते बदल रहे हैं, लोग कंट्रीज स्विच कर रहे हैं, हमारी जिंदगियां आगे बढ़ रही हैं, मैं सोचती हूँ उस स्पीड से अगर देखा जाए तो इस वक्त कमाल, बेहतरीन कमाल वो लोग काम कर रहे हैं, बेहतरीन काम वो लोग कर रहे हैं जो सच में, जो पूरे दिल से खुदा की आवाज को सुनने के लिए रेडी हैं। पढ़ाई तो सब करते हैं, घर तो सब संभालते हैं, बच्चे तो सब पालते हैं, शादी तो सब करते हैं, लेकिन कमाल उन लोगों का है जो अपने आसमानी बाप की आवाज सुनने के लिए आज भी परसुएडेड है कि हमने उसकी बात को सुनकर आगे चलना है। और अगर आप ट्रूली खुदा की बात को सुनने लग जाए, टोटल शिफ्ट आपकी जिंदगी में आ सकती है। और अगर आप टोटल शिफ्ट चाहते हैं तो गेट रेडी फॉर इट। और यहाँ पर जब आपको मोजेस की एग्जांपल समझा रही हूँ, वो समझा इसलिए रही हूँ कि वही मोजेस है, लेकिन 40 साल जब वो बियाबान में रह कर आएगा तो वो अपने सेल्फ डिपेंडेंट से निकलकर गॉड डिपेंडेंट बन जाएगा। पहले वो स्टटर नहीं करता, लेकिन बाद में वो इतना लो कॉन्फिडेंट हो जाता है। अब इसका क्या मतलब है? लो कॉन्फिडेंट बन जाना है? नहीं, ना आपने हाइपर ग्रेस बनना है और ना आपने लॉ का फॉलोवर बनना है। ये हाइपर ग्रेस कुछ वर्ड नहीं है। हाइपर ग्रेस जो वर्ड यूज करते हैं ना कि हम बहुत ज्यादा ग्रेस के फॉलोवर, इसलिए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो भी झूठ कहते हैं। क्योंकि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ग्रेस आपको हम्बल करती है, आपको डिसिप्लिन करती है, आपको मगरूर शख्स नहीं बनाती। और फजल क्या है कि आप अपनी एबिलिटीज पर ट्रस्ट करने के बजाय, पता क्या होता है, एक ऑनेस्ट बात बता रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, यू आर इन्वाइटेड समवेयर, कोई आपकी इंसल्ट कर देता है या कोई आपको उस तरह वैल्यू नहीं देता जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो क्या होगा? आप हर्ट नहीं हो। अव्वल तो अगर आप ग्रेस के फॉलोअर है तो आप वो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे होंगे कि कोई आपको इतनी ज्यादा वैल्यू देगा। अगर कोई आपको नहीं भी देगा तो आप अफेक्टेड नहीं होंगे, क्योंकि आपकी आइडेंटिटी कहीं बाहर से नहीं आ रही, आपकी आइडेंटिटी अंदर से आ रही, तो आप इतना ज्यादा दिल बर्दाश्ता नहीं होंगे। आप अंडर इफेक्ट नहीं आएंगे, यार मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, मुझे फलाना नहीं पसंद करता, मुझे वो नहीं पसंद करता। आपकी अपनी एक पहचान है, और वो पहचान कहाँ से आ रही है? वो क्राइस्ट से आ रही है। जब आपके पास कम पैसे भी होंगे तो आप उदास नहीं बैठे होंगे। मैं कहती हूँ एक चीज पर काम करना शुरू करें, रिलेशनशिप विद गॉड, कि अपने वर्टिकल रिलेशनशिप पे फोकस करें, हॉरिजॉन्टल वो खुद फिक्स कर देगा। मोसेस ने क्या किया? बाद में उसने अपने वर्टिकल रिलेशनशिप पे गौर किया। और आपको क्या लगता है खुदा उसको आउट ऑफ नोवेयर झाड़ी में नजर आ गया क्योंकि उसके अलावा कोई बंदा ही नहीं था? ऐसा कुछ भी नहीं।
मैं ये मान रखती हूँ, मैं पूरा यकीन रखती हूँ कि उन 40 सालों में वो रोज खुदा को कहता होगा कि खुदा, मैं जानता हूं कि मैंने अपनी जल्दबाजी से तेरे प्लान को खराब कर दिया। मैं तेरे हजूर आता हूँ, क्योंकि हम तो बाइबल में यही पढ़ते हैं ना कि खुदा कभी भी आपको ऊपर अपनी ग्रेस, इवन खुदा अपना फजल भी आप पर इम्पोज नहीं कर रहा, तो कॉलिंग क्यों इम्पोज करेगा? अगर खुदा अपने बेटे की सलीबी मौत के जो बेनिफिट्स हैं वो आप पर जबरदस्ती इम्पोज नहीं करा, अगर वो अपनी मोहब्बत आपको जबरदस्ती इम्पोज नहीं करा, तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो आपकी कॉलिंग आप पर जबरदस्ती इम्पोज करेगा? मूसा सारा वक्त खुदा के ध्यान में रहता होगा और उसको फाइनली एक दिन खुदा नजर आ जाते हैं। और जब खुदा उसको नजर आ रहे हैं तो वो एक ऐसा शख्स है जो खुदा के हुजूर ठहर ही नहीं पा रहा और कह रहा है, खुदावन मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि उसको अब अपने अंदर कोई क्वालिटी नजर नहीं आ रही। देखें, अब उसको खुदा भी कह रहा ना कि जा, तो भी वो अपने आप को कॉन्फिडेंट नहीं समझ रहा, लेकिन उससे पहले खुदा ने कहा भी नहीं था, फिर वो किसकी पावर में गया था? अब कितनों को समझ आई है कि जब खुदा अभी कह भी रहा है इसको कि मूसा तू जा, तभी कह रहे नहीं खुदावन मेरे अंदर ये मसला है, नहीं खुदावन मेरे अंदर वो मसला है, नहीं खुदावन मेरे अंदर ये मसला है। लेकिन पहले देखें, 40 साल पहले वो खुद निकल पड़ा। किससे पूछ के निकला? अपनी पावर से। और आज हम में से भी बहुत सारे अपनी जिंदगियों के डिसीजंस अपनी पावर से ले रहे हैं। वी आर गोइंग विद द फ्लो, जहां पर बेनिफिट नजर आ रहा है, जहां पर पैसा नजर आ रहा है, जहां पर अपॉर्चुनिटीज नजर आ रही हैं, जहां पर सिक्योरिटी, लाइफ सिक्योरिटी नजर आ रही है। और ये सब चीज अच्छी भी है, लेकिन ये सारी चीजें ये हैं कि खुदा को हमारी फिक्र नहीं है, और खुदा जो हमें प्लान दे रहा है उसमें हमारी जान भी जा सकती है। इसलिए हमने अपनी जिंदगी के प्लान को, क्योंकि हम सामने फ्रंट लाइन पे हैं, तो हमने अपनी जिंदगी को खुद बचाना है, खुद ठीक करना है। तो हम क्या हो रहे हैं? हम फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। मैंने कहा जब आपका मिरेकल बहुत करीब होता है ना, या आप खुदा की फेवर को सुन रहे होते हैं और फजल को सुन रहे होते हैं, तो शैतान क्या करता है? शैतान डेली बेसिस पे आपके अराउंड ऐसी सिचुएशंस, ऐसा एटमोसफेयर क्रिएट करेगा जो आपको फ्रस्ट्रेटेड रखे। जो आपको क्या रखे? फ्रस्ट्रेटेड रखे। क्योंकि उसको पता है, मैंने क्या बताया था आप लोगों को, कि शैतान को सबसे ज्यादा किससे प्रॉब्लम है? शैतान को आपको छोटे मोटे मेरिकल से प्रॉब्लम नहीं है। उसको ये है कि कहीं आप इस आप जड़ के कलाम को पकड़ ना लें कि आप उसके वसीला से रास्तबाज हैं और आप पर कोई कंडेमनेशन का हुक्म नहीं है, और आपकी क्लीन स्लेट है, और आप उसके थ्रोन को बोल्डली रीच आउट कर सकते हैं। शैतान को इस बात की प्रॉब्लम है कि कहीं आप इस मुकाशफे में स्टैब्लिश ना हो जाए। अब जब आप इस मुकाशफे में स्टैब्लिश होंगे, तो जब खुदा आपको कुछ करने को कहेगा, तो आप खुदा को ये नहीं कहेंगे खुदावन आई एम नॉट गुड इनफ। आप अपने अंदर क्राइस्ट को देखेंगे, आप कहेंगे दो आई एम नॉट गुड इनफ बट आई नो आई हैव क्राइस्ट। दो आई एम नॉट गुड इनफ बट आई नो आई हैव क्राइस्ट इन मी। अगर आपके दिल का मौसम ठीक है, तो आपको फिर बाहर का मौसम कहीं से भी इफेक्ट नहीं कर रहा होगा। और दिल के मौसम ठीक होने के मतलब ये है कि जब आप टोटली उसके पीस में मूव कर रहे होते हो, तो फिर आपको बाहर की चीजें इफेक्ट नहीं करती है। अब मोजेस जो है, वो जब खुदा के सामने शो हो रहा है, वो हमें एक बहुत ही डिसपीस में शख्स नजर आ रहा है, जो अपने आप से तो बिल्कुल खुश नहीं। वो कह रहा है मेरे अंदर ये खामी है, मेरे अंदर वो खामी है, मेरे अंदर ये खामी है। लेकिन खुदा उसको कहता है कि मैं तेरे साथ जाऊंगा। और कुछ अरसे बाद हम उसी मोजेस को देख रहे हैं कि वो इतना ट्रेंड हो जाता है इस बात पे, और वो इतना खुदा की प्रेजेंस पर बिलीव करने लग जाता है कि वो कहता है कि खुदा अगर तू आगे नहीं जाएगा तो मैं बिल्कुल आगे नहीं जा रहा। जिसकी वजह से क्या होता है? खुदा उसके साथ उसके तमाम मिशन प्लान सक्सेसफुल होते हैं। और मैं हमेशा आपको बार बार बता चुकी हूँ कि खुदावंद ने एंड में जाके इवन मोजेस से भी, इवन मोजेस को भी डिसमिस कर दिया था, जब उसने क्राइस्ट की रेवलेशन को खराब कर दिया था। कितने वो वाकया जानते हैं कि खुदावन यीशु मसीह खुद के मोजेस ने, खुदा ने इसको कहा कि जा पत्थर को कहना, लेकिन मोजेस ने रॉक को जाके फिर लाठी मार दी थी। पहले बताएं कितना को ये वाकया याद है, फिर बताऊंगी कि शैतान क्यों आपकी
इस आपको फेवर में ग्रो क्यों नहीं करने दे रहा? ये किस कदर कीमती मुकाशफा है खुदा के लिए भी। अच्छा, तो खुदा की कलाम में लिखा है कि फिर से इसराइल कौम को पानी नजर नहीं आ रहा, और वो क्या कहते हैं, मूसा मूसा पे आके प्रेशर बिल्ड करें। और जब वो मूसा पे आके प्रेशर बिल्ड करें, तो मूसा खुदा के सामने बुड़बुड़ाता है और कहता है, खुदावन तू देख रहा है, तू ये कौम मुझे तंग करती है, ये करती है। खुदा कहता है, जा और पत्थर को अब लाठी से मारना मारना बल्कि कहना। अब मूसा क्योंकि उसको एक चीज में ट्रेंड हो चुका है, एक चीज में कि उसको लगता है लाठी नहीं सब कुछ करना है, और जब उस पत्थर को लाठी मारता है, तो वो क्या करता है, ये एक क्लियर डिस्क्रिप्शन है कि खुदा आपको इस्तेमाल नहीं करेगा। और आपको पता है उस दिन के बाद से खुदा ने कभी मूसा को इस्तेमाल नहीं किया। जब आप सेल्फ एफर्ट में पढ़ेंगे तो खुदा आपको इस्तेमाल नहीं करेगा, क्योंकि खुदा को ओबीडिएंट लोग चाहिए, ना कि डिक्टेटर्स। खुदा को सबमिसिव लोग चाहिए, ना कि वो जो खुदा के काम को खुदा से पूछे बगैर कर रहे हों। सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं, आपके घर में कोई मेड आती है और वो आपसे पूछती भी नहीं, सारे काम अपनी मर्जी के करती है। कितने दिन वो आपके घर में चल सकती है? एक हफ्ता? एक महीना? उसको रिमूव कर देंगे। रीजन ये है कि वो आपके मुताबिक तो चल ही नहीं, वो आपका काम करने है लेकिन वो आपके मुताबिक चल नहीं रही है। अब इसका क्या मतलब, वो खुद आपसे प्यार करना छोड़ देगा? नो, खुद आपसे प्यार करना नहीं छोड़ेगा। आप उसकी राइटियसनेस में मूव कर रहे होगे, लेकिन आप उसके जो बेनिफिट्स हैं वो एंजॉय नहीं कर पाएंगे। और वही मोजेस जो 40 साल पहले खुदा से पूछे बगैर निकल गया, अब वो मोजेस खुदा की इवन हर स्टेप में खुदा की डायरेक्शन लेकर चल रहा है। आपको क्या लगता है, अगर वो पहले 40 का था और 80 का हो गया, एक 80 का बंदा सियासतदान बनेगा, आपको उस पर ज्यादा भरोसा होगा या एक 40 साल के बंदे पे? एक जवान बंदे की काम करने की एबिलिटी पे आपको ज्यादा फख्र होगा या एक बूढ़े बंदे की? 40 आपके मुताबिक 40 इयर्स वाला बंदा ज्यादा अच्छा काम में आ सकता है या 80 इयर्स वाला? 40 इयर्स वाला। सो तो नहीं रहे, 40 इयर्स वाला बंदा ज्यादा अच्छा काम में आ सकता है। आज जब 40 इयर्स वाला आ सकता है, लेकिन जब तक वो 40 इयर्स वाला बंदा खुदा को सबमिट नहीं करा, खुदा उसको यूज नहीं करा, और जब वो 80 का होता है तो वो सबमिसिव हो चुका है खुदा के सामने, तो खुदा उसको इस्तेमाल भी करता है। और फिर ऐसा इस्तेमाल करता है कि पूरे बनी इसराइल में पहले किसी को वैसा इस्तेमाल भी नहीं किया। आज किसी ने स्टेटस लगाया था कि बहरे कुलजुम के कोई कार्टूनिक सा था, इमेज था कि बहरे कुलजुम के कैसे दो हिस्से बनेंगे, और वो बड़ा अच्छा मुझे लग रहा था कि ये आम बात नहीं है कि आपके सामने बहरे कुलजुम खुल जाए। ये आम बात नहीं है, क्योंकि हमने बाइबल की कहानियों को रट लिया और हम इतनी स्पीड से पढ़ रहे हैं कि हम रुक कर मेडिटेट ही नहीं कर रहे कि खुदावन तेरी वो वाली कुदरत मेरी जिंदगी में अब कैसे काम कर सकती है। और फिर वो आपको कहेगा मेरी वो वाली कुदरत तेरी जिंदगी में तब काम करेगी, जैसे रोमियो 8 में लिखा है कि तुम्हारे अंदर वही पावर काम करी जो रेजरेक्टेड क्राइस्ट में काम करती, जिसने खुदा यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया। और फिर खुदा मूसा को इस्तेमाल करता है। क्यों? क्योंकि वो खुदा को सबमिट कर देता है। और फिर उसका फखर नहीं रहता है, बल्कि उसके काम की तमाम ग्लोरी किसको जा रही होती है? खुदा को जा रही होती है। और वो खूब कामयाब हो रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है। जबकि मूसा के बारे में कहा जाता है कि वो मीकेस्ट पर्सन था तमाम अर्थ में। ही वॉज द मीकेस्ट पर्सन, लोली पर्सन, हम्बल पर्सन। और मेरे अजीजों, आपको उस बॉक्स से, उस दड़बे से बाहर निकलने की जरूरत है, और आपको सच में उसकी उसकी अंडरस्टैंडिंग पर लीन करने की जरूरत है, अपने लिए नहीं, उसके लिए।
उसके लिए मैं क्यों कह रही हूँ, जब तक आप उस पर इस तरह लीन करेंगे नहीं, वो आपकी जिंदगी में कोई काम नहीं कर सकता, वो लिमिटेड है। आपका बच्चा अगर ड्रग एडिक्ट है, आप लाख कोशिश कर लें, अगर वो आपकी बात ही नहीं मान रहा, क्या आप उसकी जिंदगी बदल सकते हैं? आप उसकी एक कंपनी चेंज कराएंगे, वो दूसरी कंपनी में जाके पीने लग जाएगा, दूसरी कराएंगे तो तीसरी में पीने लग जाएगा। आखिर कितनी कंपनीज आप उसकी चेंज कराएंगे, जब तक उसका हार्ट ही नहीं चेंज होने के लिए। इसी तरह आप भले आप कितने नुकसानात से गुजर जाएं, भले आप कितने हार्ड नॉक से गुजर जाएं, कितनी तकलीफ से गुजर जाएं, कितनी परेशानियों से गुजर जाएं, ये इस बात की गारंटी नहीं देता कि उसके बाद आप एक्चुअली इस पर डिपेंड और लीन करना शुरू करेंगे। ये कहीं इस बात का सबूत नहीं है। आप बहुत अच्छे दिनों में भी, एक्सीलेंट दिनों में भी खुदा पर लीन करना सीख सकते हैं, अगर आपने अपने दिल को ट्रेन कर लिया है कि मैं अपने पर फख्र नहीं करना चाहता, बल्कि मैं उसके राइट परफेक्ट प्लान में मूव करना चाहता हूं। और आप कितने भी इनसिग्निफिकेंट होंगे, खुदावंद आपकी इनसिग्निफिकेंस को लेके आपको सिग्निफिकेंट बना देगा, आपको प्रोमिनेंट बना देगा। ये कौन करेगा? ये सिर्फ खुदा कर सकता है। खुदा का शुक्र करें, जब सुबह उठते हैं तो खुदा का शुक्र करें, खुदा के साथ टाइम स्पेंड करें, खुदा से बात करें। और सबमिसिव होने का मतलब ये है, चलते हैं हम अपने एक वर्स पे, मेरे साथ निकालें, बल्कि पहला पतरस उसका 5 बाब उसकी 5 आयत। पहला पतरस उसका 5 बाब उसकी 5 आयत। या तो आप अपनी जिंदगी को मैक्सिमम मैक्सिमम तब्दील कर सकते हैं, या तो आप वैसे ही स्टक रह सकते हैं। अगर आप स्टक रह जाते हैं तो स्टक रहे, कुछ फायदा नहीं, ना ही आपके स्टक रहने से किसी और को नुकसान है। जैसे मर्दकी ने अस्तर को कहा, अगर तू नहीं खड़ी होगी तो खुदा किसी और को खड़ा कर देगा तेरी जगह। इसी तरह अगर आज आप अपनी कॉलिंग को यस नहीं कहेंगे, तो खुदा किसी और को खड़ा कर देगा मेरे अजीजों। खुदा सिर्फ आपको इसलिए नहीं बुला रहा कि उसने आपसे कोई कॉलिंग फुलफिल करानी है और आप नहीं होंगे तो उसका काम नहीं चलेगा। खुदा आपको इसलिए बिल्कुल भी नहीं बुला रहा। खुदा आपको इसलिए बुला रहा है कि लोग जाने कि खुदा हमारा बाप है। खुदा आपको इसलिए नहीं बुला रहा कि उसने लोगों को बताना है कि आप उसके कितने अच्छे वर्कर हैं। क्या एक वर्कर कॉन्फिडेंटली ये कह सकता है कि जो मेरा मालिक है वो मुझे तमाम वो बेनिफिट्स देता है जो वो अपने बच्चों को देता है? बताइएगा, मुझे लिख के बताइए, ताकि मुझे पता चले कि आप हमारे साथ मौजूद हैं। क्या एक वर्कर कॉन्फिडेंटली ये कह सकता है कि जो मेरा मालिक है वो मुझे तमाम वो बेनिफिट्स देगा जो वो अपने बेटे बेटियों को देता है? कभी भी। लेकिन क्या एक बेटा जो नकम्मा भी हो वो ये कहेगा कि ये सब कुछ मेरा है? निकम्मा भी हो तो वो क्या कहेगा? ये सब कुछ मेरा है। सिमिलरली मेरे अजीजों, खुदा वर्कर्स नहीं ढूंढ रहा। इस खुशफहमी का शिकार ना रहें कि आपकी जिंदगी में कोई पौलुस रसूल जैसी कॉलिंग है और आपने ना हिले, आपने ना की, तो ये तो देखो जी अंजील का काम ही रुक जाएगा। नहीं, खुदा की बात सुनने के एडिशनल बेनिफिट्स हैं। क्योंकि जब ऊपर जाएंगे ना आप, किसी ने आपसे नहीं पूछना कि आप कंप्यूटर इंजीनियर है, आपको जन्नत के दरवाजे पे जन्नत पे तो आपने खुदा यीशु मसीह की वसीला से जाना है। आप चलेंगे जन्नत के अंदर, ठीक है जी। अब जब आप जन्नत में चलेंगे, जन्नत जिसको हम कहते हैं खुदा यीशु मसीह के दाहिने हाथ पे, खुदा बाप के दाहिने हाथ पे, जब वहां पर होंगे तो हम यीशु मसीह के साथ होंगे अपनी जलाली बदनों में। किसी ने नहीं पूछना, ओ ये देखें जी, ये आई हैं राबिया, पाकिस्तान की सबसे बड़ी कंप्यूटर इंजीनियर। ये आई हैं, ये आए जोशवा, पाकिस्तान के लीड वर्शिपर।
किसी ने ये नहीं पूछना ये आई है करीना मास्टर शेफ या जो भी आपका प्रोफेशन, आई डोंट नो, या ये आई है सैरिश, ये इन्होंने 1000 बच्चों का बाइबल स्कूल चलाया था, किसी ने ये नहीं पूछना। हमारी जो ओनली इवेल्युएशन है वो ये है, इसके रिवॉर्ड जरूर हैं, इसके गिफ्ट जरूर हैं, लेकिन जो हमारी ओनली इवेल्युएशन है वो ये है कि हम उसके साथ रिलेशनशिप में कितने ज्यादा कॉन्फिडेंट। आज हम, जब हम 90s के पैदा हुए बच्चे हैं, हमारा सबसे बड़ा इश्यू ही है, हम कहते हैं हमारे और हमारे पेरेंट्स के दरमियान एक कम्युनिकेशन गैप था, एक जनरेशन गैप है, ऐसा ही है ना, हम कहते हैं ना, हम 90s के बच्चों का रोना ही है कि हमारे और हमारे पेरेंट्स में कम्युनिकेशन गैप का बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से हम जो 90s के बच्चे हैं, ना हम किसी बड़े के साथ बात शेयर कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने हमें बुरा समझना है, ना हम किसी छोटे को बात बता सकते हैं क्योंकि उन्होंने हमें बेवकूफ समझना है। तो बेचारे हम क्या, हम तन्हा हैं। और क्या है, क्योंकि हमारा रिलेशनशिप सही तरह से बिल्ड नहीं। अब इसी तरह जो लोग खुदा से बात नहीं कर रहे, उनको खुदा के साथ रिलेशनशिप बिल्ड नहीं हो, खुदा को डेली बेसिस पे सुन नहीं रहे, वो एग्जॉस्ट हो रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, पहला पत्रस उसके 5 बाब की 5 आयत में लिखा है, बड़ी अच्छी सी इतनी मजे की बात लिखी है, पर हम क्यों नहीं सिर्फ इसी वर्ड्स को पकड़ के चल लेते। मैं कहती हूँ बाकी वर्सेस को छोड़ने सिर्फ इसी वर्ड्स को पकड़ ले। 5 बाब की 5 आयत में वो कहता है जवानों, तुम भी बुजुर्गों के ताबे रहो, बल्कि सबके सब एक दूसरे की खिदमत के लिए फरोतनी से कमर बस्ता रहो, इसलिए कि खुदा, यहां से पढ़ेंगे, कहता है खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है मगर फरोतनों को तौफीक बख्शता है। ही गिव ग्रेस टू दी हम्बल। और किसको ग्रेस देता है? हम्बल लोगों। ही गिव्स, सुने, कह रहे ही गिव्स ग्रेस टू दी हम्बल। आप कहेंगे खुदा मुझे तेरी और ग्रेस चाहिए, वो कहेगा और लीन कर मेरे बेटे पर। वो कहेगा खुदा मुझे तेरी और ग्रेस चाहिए, वो कहेगा और लीन कर। आप जितना खुदा यीशु मसीह पर लीन कर सकते हैं अपनी जिंदगी में, लीन मीन्स उस पर डिपेंड कर सकते हैं अपनी जिंदगी में, उस कदर आप अपनी जिंदगी में ग्रेस को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। योर ग्रेस लेवल इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन योर लीनिंग लेवल ऑन क्राइस्ट। जितना आप क्राइस्ट पे लीन कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, ज्यादा कर सकते हैं, खुदा पर जितना ज्यादा आप खुदा यीशु मसीह पर तवक्कुल करेंगे, उसके फिनिश्ड वर्क पर रहेंगे, उसकी पर्सनैलिटी को अंडरस्टैंड करेंगे, उसकी पहचान में बढ़ेंगे, उसके साथ फेलोशिप करेंगे, अकेले कमरे में बैठ के उसको महसूस करेंगे कि खुदा में मुझे पता है तू मेरे साथ मौजूद, तू मुझसे बात करते, तू मुझे जवाब देता है। आपका जो ग्रेस का लेवल है वो उतना ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, इस कदर इंक्रीज हो जाएगा कि आपको खुद फील होने लगेगी कि आपके ऊपर ना कुछ सुपर नेचुरल ब्लेसिंग है, आपको फेवर पर फेवर, फेवर पर फेवर मिलती रहेगी। लेकिन लोग क्या करते हैं, लोगों का सबसे बड़ा फॉल्ट ये है कि वो सबमिट नहीं करते। और वो सबमिट क्यों नहीं करते? क्योंकि उनको लगता है कि खुदा का कलाम पोर्शन ऑफ लाइफ है। क्राइस्ट क्या है? पोर्शन ऑफ, हमारी जिंदगी का एक पोर्शन है। क्राइस्ट आपकी जिंदगी का एक पोर्शन नहीं है, वो कहता है राह हक और जिंदगी मैं हूं, जिंदगी मैं हूं। और आपने अपनी जिंदगी का एक पोर्शन क्राइस्ट को बनाया हुआ है, और जब आपने एक पोर्शन बनाया हुआ है तो उस एक पोर्शन से क्या हो रहा है, उस एक ही पोर्शन में आप ब्लेस्ड हो रहे हैं या इंक्रीज हो रहे हैं या कुछ ना कुछ चेंज को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, इससे ज्यादा आप ब्लेस्ड नहीं होंगे। और अपने आप को फूल भी मत करें। डोंट थिंक कि आप जिस तरह मर्जी चलना चाहेंगे आप चलते रहेंगे और खुदा अपना फजल करता रहेगा। मेरे साथ एक वर्ष निकालें जल्दी से, मेरे साथ निकाले पहला सैमुएल उसका 17 बाब उसकी 17 से 18 आयत। 17 बाब की 17 से 18 आयत अगर निकालिए तो थम्स अप कर सकते हैं। पहला सैमुएल उसका 17 बाब उसकी 17 से 18 आयत। और यहाँ पर लिखा है, और यसीन अपने बेटे दाऊद से कहा कि उस भुने अनाज में से एक ईफा और ये 10 रोटियां अपने भाइयों के लिए लेकर उनको जल्द
लश्करगाह में अपने भाइयों के पास पहुंचा दे और उनके हजारी सरदार के पास पनीर की ये 10 टिक्कियां ले जा और देख के तेरे भाइयों का क्या हाल है और उनकी कुछ निशानी ले आ। अब एक ऐसे शख्स को भेजा जा रहा है उस जाइंट को गिराने के लिए। अब ये दाऊद का वो वाक्य है जहां से दाऊद की एंट्री गुलायत के सामने होने वाली है, जाती जूलियत के सामने होने वाली। खुदा उसको राइट टाइम पे राइट प्लेस पे लोकेट कर रहा है कि नहीं कर रहा, बताएं मुझे। यस्सी के 8 बेटे हैं, क्या दाऊद की जगह कोई और नहीं जा सकता था उस दिन रोटियां देने? है बात की नहीं बात? कोई दाऊद की कोई ड्यूटी तो नहीं लगी थी कि उसने ही रोटियां देनी है? उस दिन दाऊद नबी की जगह कोई और भी जा सकता था, लेकिन खुदा ने दाऊद को लेके जाना था। अब प्रमोशन कहां से आ रही है, उसकी सेलिब्रेशन कहां से आ रही है, उसकी तरक्की कहां से आ रही है? खुदा की तरफ से आ रही है। क्या दाऊद ने बिफोर हैंड इस विक्ट्री की प्लानिंग की है? मेरा ये सवाल है आप लोगों से कि क्या जब दाऊद ने गुलायत को बोलते हुए देखा उसके बाद दाऊद वापस किया है 10 दिन ये फैसला करने? पता है कभी कभी हम ग्रेस में चल ही नहीं रहते, इसलिए हम राइट टाइम के लिए प्रिपेयर्ड ही नहीं होते कि हम कोई डिसीजन ले सकें। और इन डिसीजन पर्सनैलिटी बहुत डेंजरस है, जो टाइम पर डिसीजन नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि आप फुली प्रिपेयर्ड नहीं, उसके फजल की वजह से आप सारा टाइम अपनी पावर पे जो डिपेंड करते रहते हैं। और कभी कभी आप इसलिए डिसाइड नहीं, बिकॉज यू आर नॉट प्रिपेयर्ड। रीजन? क्योंकि आपको लगता है कि इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा प्रेपरेशन की जरूरत है। क्या सब काम करने के लिए, क्या आप उसको कहता नहीं है कि आप सब कुछ कर सकते हैं उसके वसीला से जो आपको ताकत बख्शता है? उसका मतलब है ऑल टाइम प्रिपेयर्ड है। अब दाऊद वहां पे सीन में आ जाता है। पहला तो सबसे बड़ी ग्रेस की बात ही है कि खुदा उसको लेके जा रहा है, और जब खुदा उसको लेके जा रहा है तो वो एक वीक इंसान है। शेफर्ड बॉय के कपड़े उसने पहने हुए हैं, उसमें कुछ ऐसी एबिलिटी और क्वालिटी नहीं है जो एक सीजनड ट्रेंड गुलायत यानी कि एक जाति जुलियत के सामने, एक पावरफुल आदमी के सामने खड़ा होकर फाइट कर सके। उसका जोरे बाजू, कोई पावरफुल चीजें भी हो सकती थी, वो लाठी भी लेके जा सकता था। चले अगर वो कुछ भी ना लेके जाता, वो कुल्हाड़ा तो लेके जा सकता था ना। अगर गुलायत ने कुल्हाड़ा पकड़ा था या जो भी एक्स पकड़ी थी, 2 एज स्वॉर्ड पकड़ी हुई थी, तो क्या वो नहीं स्वॉर्ड लेके जा सकता था? तो क्या वो तलवार नहीं लेके जा सकता था? लेकिन क्या वो जाति जूलियत के मुकाबले का वेपन लेके गया? वो जाति जूलियत के मुकाबले का वेपन नहीं लेके गया, बल्कि वो 5 स्मूथ पत्थर जो उसने पानी के नाले के करीब से उठाए और अपना गुलेर उठा के ले गया। और इवन जब गुलायत भी उसको देखता है, जाति जूलियत भी उसको देखता है, तो वो भी उसका मजाक उड़ाता है। जब आप खुदा की पावर में मूव करेंगे तो लोग आप पर हंसेंगे, लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, क्योंकि उनके लिए खुदा मजबूत और मुहकम किला नहीं है। उनके लिए फेवर ग्रेस कोई चीज नहीं है, उनके लिए ये किताबी बातें हैं। उनके लिए क्या है? किताबी बातें हैं। जो बंदा जितना कह रहा है कि मेरी जिंदगी का बहुत ज्यादा तजर्बा है, आप वहीं से मान लें वो पहले ही फेल बंदा है। क्योंकि जिसको जिंदगी का बहुत तजर्बा हो जाए ना, फिर वो खुदा के तजर्बे को बड़ी देर देर से ही कबूल करता है। और फिर वो जाता है दाऊद, जो फील्ड में जाता है, वो गुलायत है, वो उसे मजाक उड़ा के पूछता है कि क्या मैं कुत्ता हूं जो तू मेरे सामने लाठी पकड़ कर आ गया? अगर आप में से कोई होता और वो दाऊद को एक तलवार वाले बंदे के सामने लाठी के साथ जाते हुए देख रहा था, तो आप उसको कितना अप्रिशिएट करते? आप में से कितने कहते
बेशक ये खुदा की आवाज सुनकर जा रहे हैं, यहाँ आप उसको बेवकूफ कहते हैं, मुझे बताएं। मैं कहती हूँ सारे क्राउड में कहोगा यार ये कौन स्टूपिड बंदा है जो उसके सामने लाठी लेके चला गया है। लेकिन क्या दाऊद ने इतनी बड़ी जंग लड़ने से पहले गोश्त और खून से सलाह लिया? वो सबमिसिव है सिर्फ खुदा की आवाज के लिए। ऐसे नहीं खुदा उसके बारे में कहता है कि मुझे एक अपने दिल के ऐन मुताबिक शख्स मिल गया। आप उसको स्टडी कर सकते हैं दाऊद को, और अगर आप चाहें तो आप मेरे साथ निकाल सकते हैं पहला सैमुएल उसका 17 बाब की 43 आयत में लिखा है ये वाली वर्स, एम आई डॉग। मैंने पिछले दिनों उसकी स्टडी की थी, आपको बताती हूँ यूसुफ की। जब मैंने यूसुफ की स्टडी की थी तो यूसुफ से मेरी बहुत सारी लीडरशिप के प्रिंसिपल्स पढ़ रहे। जब आपको खुदा ने अपॉइंटेड एक लीडरशिप दी हुई है और आप उसको सबमिट करते हैं, क्या खुदावन जो काम तूने मुझसे लेना है मैं उसके लिए सबमिट करता हूँ, तू मुझे यूजेबल बना, जिस तरह तू मुझे यूज करना चाहता है उस तरह कर, तो आप इमीडिएट देखेंगे कि खुदा की फेवर उस काम के लिए फ्लो करना शुरू कर देगी। ये जो जंग दाऊद लड़ने जा रहा था वो कोई ऐसी जंग नहीं थी जो एक दो लोगों पे बेस्ड करी, उसमें पूरी पूरी कौमों ने सबमिट कर देना था। समझ आ गई? पूरी इसराइल कौम ने गुलाम बन जाना था। ये कोई समसून की तरह सिंगल पर्सन की फाइट नहीं थी, पूरी कौम का मामला था। और आप देखें तो भी वो इतना करेजियस है। आप तो अपनी पर्सनल जिंदगी के लिए खुदा पर डिपेंड नहीं कर रहे, वो तो पूरी कौम इसराइल का बोझ लेके वो चला गया कि खुदा ने कहा है तो अब मैं करूंगा, देखना। क्योंकि उससे करना नहीं था ना, उसको उसने बोला कि तूने किसने इसराइल के खुदा की फजीहत की है, किसने खुदा की इंसल्ट की है कि खुदा पावर नहीं दिखा सकता। जब आप डरे हुए हैं, देखें इसराइल कौम डरी हुई थी, तभी जाती जूलियत इतना बोल रहा था ना। अगर इसराइल कौम डरी ना होती तो जाती जूलियत इतनी बातें कर सकता था? आपको खौफ खुदा की इंसल्ट करवाता है। आपको उस पर ना डिपेंड करना खुदा को पावरलेस शो कर रहा है। मजा तो तब है ना ऐसी अनमेरिटेड फेवर में मूव करें जहां पर आपकी तरक्की को आपकी नेशनैलिटी इफेक्ट ना करे, आपकी तरक्की को आपकी एजुकेशन इफेक्ट ना करे, आपकी तरक्की को आपकी पे चेक से इफेक्ट इफेक्ट ना हो रहा हो। और फिर लोग कहेंगे ना कि यार दिस इज इट, ये बात सच है यार। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि कमिटेड क्रिश्चियंस बनना पड़ेगा, और कमिटेड क्रिश्चियंस क्या है? जो खुद आप पर डिपेंड करें। और अगर हम देखें नेचुरल में एक अनक्वालिफाइड बंदे को उस जंग के लिए भेजा जा रहा है, अनक्वालिफाइड, ना वो सोल्जर है ना उसका आर्मी से कोई ताल्लुक है। वो क्या है? वो चरवाहा है। एक चरवाहे को पूरी कौम के लिए लड़ाई के लिए भेजा जा रहा है। क्या दाऊद के दिल में सवाल नहीं आया होगा कि खुदावन मेरी तो मिलती जुलती फील्ड भी नहीं है? हालेलुया। कितने सारे लोग हैं जो आज अपनी कॉलिंग को आंसर ही नहीं करते क्योंकि वो कहते हैं हमारी फील्ड ही नहीं है, मिनिस्ट्री हमारी फील्ड ही नहीं है। ऐसा है कि नहीं है? लोगों ने मिनिस्ट्री को वन ऑफ द फील्ड समझा हुआ है। ये फील्ड नहीं है, ये आपकी ये समझ लें कि ये तो खुदा की कॉल है, ये कोई फील्ड शील्ड नहीं है। दिस इज नॉट माई फील्ड, दिस इज योर फील्ड, दिस इज ओनली द फील्ड। और अब हम आगे जाके देखेंगे खुदा के कलाम में से, क्योंकि हम देख रहे हैं कि खुदा की ग्रेस में हम कैसे मूव कर सकते हैं। क्या ये दाऊद पर फजल नहीं था खुदा का? और वो देख क्या कर रहा है, कैसे कैसा फजल है कि वो आर्मी में ना होके भी, वो बादशाह ना होके भी, वो एक चरवाहा होके पूरी, इमेजिन कीजिए आज के जमाने में एक चरवाहा है और हमारा प्रेसिडेंट बैठा हुआ है, और वो चरवाहा जाके दुश्मन मुल्क से बात कर रहा है। आप में से सब ऐसी ऐसी डील को, ऐसी मीटिंग को क्या कहेंगे?
आप कहेंगे हमने तो हारना है, इन्होंने जो बंदा सिलेक्ट किया, क्योंकि हमारे लिए तो पॉलिटिकली करेक्ट होना, पॉलिटिकल बैकग्राउंड होना, हमें लगता है हर चीज का, हमारा अगर कोई बैकग्राउंड है तो हम उस पर उससे ज्यादा बहुत ज्यादा बिलोंग करते हैं। इमेजिन कीजिए इसराइल कौम पूरी स्टेक पर है, लेकिन वो एक शेफर्ड बॉय को आगे एज अ रिप्रेजेंटेटिव भेज रहे हैं, जो कि कहीं फिजिकल लेवल पर भी मैच नहीं करता है, जो सिक्स पैक्स बनाकर घूम नहीं रहा। वो क्या देने गया है? वो रोटी पनीर देने गया है, अनाज देने गया है, और वहां पर किधर खड़ा है? गुलायत के सामने जाके खड़ा हो गया है, ताकि इसराइल को छुड़ा सके। क्या था? राइट प्लेस पे, राइट टाइम पर, राइट प्लेस पे था। क्यों? क्योंकि वो हम्बल था। वो सब उसने क्या किया? जैसे उसके बाप ने इंस्ट्रक्शंस दी, उसने सबमिट किया कि नहीं किया? उसने सबमिट किया अपनी बाप की इंस्ट्रक्शंस को। खुदा की गॉड अपॉइंटेड लीडरशिप को सबमिट करना आपकी जिंदगी में खुदा की फेवर के फ्लो को रिलीज करेगा। आप डेविड की तरह अपने आप को राइट टाइम पे राइट प्लेस पे पाएंगे। मेरे साथ निकालें जकरिया की कथा, इसका 4 बाप, उसकी 10 आई। और यहाँ पे लिखा है कि हमें हम्बल बिगिनिंग्स को डिस्पाइस नहीं करना चाहिए। उसने नहीं कहा मैं कौन सा कोई लीडर हूँ, मेरे बाप को अब मुझसे काम पड़ा है तो मेरे बाप ने मुझे वहां पे फील्ड में भेज दिया, भाई मैं तो नहीं जाऊंगा। मैं आज भी बात करती कि कभी कभी हम अपने कल के चक्कर में, हम आज की तमाम काम जो खुदा हमारी जिंदगी में कर रहा है, हम एक चीज पे अटके हुए हैं, जो खुदा में रोज बेनिफिट ऐड कर रहा है, हम उनको सही तरह से ग्लोरीफाई नहीं कर रहे हैं। और अगर आप रोमियोस का पहला बाब पढ़े तो 4 गलतियां जो इसराइल कौम ने की थी, उनमें से एक गलती ये थी कि वो खुदा के लिए ग्रेटफुल नहीं थे, और इससे उनके दिल सख्त होते गए। और यहाँ पे क्या लिखे? जकरिया का 4 बाब उसकी 10 आयत में लिखा है, उर्दू में पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है, क्योंकि कौन है जिसने छोटी चीजों के दिन की तहकीर की है। और अगर इंग्लिश में पढ़ें तो इंग्लिश में वो कहता है, वी शुड नॉट, आप पढ़ सकते हैं किसी भी वर्जन में, वी शुड नॉट डिस्पाइस द डे ऑफ हम्बल बिगिनिंग्स। हम्बल, हम्बल मीन्स जो खुदा छोटे छोटे काम हमारी जिंदगी में कर रहा है, हमें इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि खुदा हमें प्रिपेयर कर रहे हैं। वो चरवाहा बन के भी खुदा की फेवर को रिसीव कर गया, जबकि उसके भाई वो फेवर को रिसीव ना कर सके। वो कहीं दूर दूर तक नेक्स्ट किंग की लिस्ट में आता नहीं था। क्यों? हाँ देखें, वो मेरिट लिस्ट के मुताबिक किंग, नेक्स्ट किंग बन ही नहीं सकता था। इसको कहते हैं अनमेरिटेड फेवर, जिसने उसको किंग तक बना दिया। ऐसी आप में से कितने हैं जो ऐसी फेवर का यकीन नहीं करेंगे? और आप में से कितने हैं वो बेवकूफ होंगे जो यकीन नहीं करेंगे? और दूसरी बात ये कि ये तो एक लिविंग एग्जाम्पल नहीं है आपके सामने, खुदा का कलाम जो जिंदा है, जो मुयस्सर है, वो शो कर रहा है कि एक शख्स है जो चरवाहा है, जो एक्चुअली किंग के लिए किसी भी तरह क्वालिफाई नहीं करता है, तो वो चरवाहा, खुदा चरवाहे को किंग बना देता है। तो खुदा क्या है? खुदा हार्ट पर कॉन्शियस है। खुदा डिसर्नर ऑफ हार्ट्स एंड इंटेंट्स है। और उसने इवन सैमुअल जब बड़े भाइयों को सेलेक्ट करता है तो कहता है, खुदा कहता है, क्या सैमुअल मैं इंसान नहीं हूँ जो फिजिकल पेरेंट्स देख के किसी को सिलेक्ट कर रहा है? आज हम में से मैक्सिमम लोग अपने फिजिकल पेरेंट्स की वजह से अपसेट रहते हैं। मे बी वी आर नॉट गुड इनफ, मे बी वी आर नॉट लाइक दिस, वी आर नॉट लाइक दैट। अनमेरिटेड फेवर होनी चाहिए आपकी जिंदगी में। आप चरवाहों के कपड़े में भी होंगे ना, आप किंग बन जाएंगे। आप रूथ की तरह कुछ दाने चुन भी रहे होंगे ना, तो आप उन खेतों के मालिक बन जाएंगे। बोयस की बीवी बन के वो सारी जमीन की मालिक बन गई थी ना। आस्तर की तरह आप गैर कौम में से भी होंगे तो भी आप बादशाह का दिल जीत लेंगे। क्यों? क्योंकि आप अनमेरिटेड फेवर के अंडर होंगे। क्या ग्लैमरस किस्म का बंदा था? नहीं, लेकिन वो ओबीडियंट जरूर है, वो सबमिसिव है। क्या एक एक चरवाहा आता है और वो
गुलाइथ को गिरा के चला जाता है। खुदा पसंद करता है जब वीक लोग उसके सामने आते हैं और सारा उनकी बॉडी पे जलाल नहीं जा रहा होता, उनकी उनकी स्पीकिंग स्टाइल पे जलाल नहीं जा रहा होता, उनकी किसी एफर्ट, उनके किसी काम पर जलाल नहीं जा रहा होता, सारा जलाल खुदा पर जा रहा होता है। तो आपको क्या करना है मेरे अजीजों? आपको अपने आप को हम्बल करना है, आपको अथॉरिटीज को सबमिट करना है जो खुदा ने आपके ऊपर प्लेस की हैं। आपका मेंटर भी हो सकता है वो, ये आपकी अपनी चॉइस है कि आप सबमिट करना चाहते हैं नहीं करना चाहते, लेकिन आप अपने बाइबल टीचर की अथॉरिटी के अंडर भी सबमिट करें, एज लॉन्ग एज कि वो अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए आपको ना यूज करो, क्योंकि हर किसी के अंदर इतना तो अक्ल होता है, आपको पता चले, आप डिसर्न कर सकते हो। कभी कभी आपको जो छोटे छोटे टास्क असाइन किए जा रहे थे वो आपके लिए नेक्स्ट टाइम बहुत बड़ी फेवर को क्रिएट कर सकते हैं। उसका छोटा सा टास्क क्या था? जंग लड़ना। उसका टास्क ये था कि जो अपने भाइयों को सिर्फ रोटी देकर आ, और उस टास्क ने उसको क्या किया? प्रोमिनेंट फिगर बना दिया। विद इन फ्यू आवर्स, विद इन फ्यू आवर्स उसकी डेस्टिनी शेपर्ड बॉय से चेंज होके टोटली डिफरेंट हो। ऐसा ही है ना? आप बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज को जानते होंगे जो मे बी टिकटॉक पे थे या सोच रहे उनकी पूरी डेस्टिनी चेंज होगी और समवेयर उनकी जिंदगी में फेवर हुई। तो हम किस पे डिपेंड करना चाहते हैं? मैं चाहती हूँ आप फेवर पे डिपेंड करें और खुदा को राइट टाइम पे राइट प्लेस पे सिचुएट करे, वहां पे खड़ा कर दे। अब इस बात की परेशानी में ना हो कि खुदा मुझे नेक्स्ट क्या करना है। आप में से जितनों का आज ये सवाल है, इंक्लूडिंग मी, अगर आज आपका ये सवाल है कि खुदा मुझे नेक्स्ट क्या करना है, तो उसका जवाब खुदा ने भी मेरे दिल में से दिया है कि तुझे नेक्स्ट ये करना है कि तुझे मुझ पे लीन करना है, और मैं तुझे राइट टाइम पर राइट प्लेस पे प्लेस करूंगा। प्लानिंग होना जिंदगी में अच्छी बात है, लेकिन ओवर प्लान ना करें चीजों। मे बी जो आप प्लान करके बैठे हो बिल्कुल खुदा का प्लान ही ना हो। मे बी आप जो प्लान करके बैठे हो वो खुदा खुदा का प्लान ही ना हो, क्योंकि आप उस प्लान से हट ही नहीं रहे हो, इसलिए खुदा का प्लान काम ही नहीं करा। और जब आप टोटली उस पर लीन करना शुरू कर दें तो उसके पास परमिशन हो जाए कि वो आपको राइट टाइम पे राइट प्लेस पे प्लेस कर सके, और आपकी लाइफ बिल्कुल टोटली शिफ्ट हो जाए, चेंज हो जाए, और वो आपकी जिंदगी में इस फेवर को रिलीज करना शुरू करेगा। और आप ऐसी जगह पे फाउंड हो सकते हैं जहां पर आप खुदा के बहुत बड़े और अजीब काम करने लग जाए। आमीन। तो मैं मान रखती हूँ कि खुदा के कलाम ने आपको तरोताजा किया होगा। सो हम क्या करेंगे? हम खुदा के कलाम पर मेडिटेट करेंगे, एक्स्ट्रा टाइम निकालेंगे, वर्क ऑन दिस थिंग, अपना वर्टिकल रिलेशनशिप ठीक करें ताकि हॉरिजॉन्टल चीजें बैलेंस होना शुरू हो जाए। आमीन। खुदा तो आपको बरकत दे। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।